अब अगला जन्म किस योनि में जाएगा पता नहीं। मदिरा की उन्मत्तता, रजोगुण चढ़ा हुआ, तमोगुण की ज्वाला हृदय में जला रही, नष्ट हो गया शरीर। न भगवत चिंतन, न क्या कीमती मनुष्य जीवन का दुरुपयोग। ये कामना की पूर्ति के लिए नाना प्रकार की कुचेष्टाएं पैदा हो जाती हैं। कैसे कैसे नार की गतियां, यही नार की गतियां कैसी कैसी राक्षसी बुद्धि सवार हो जाती है। एक नादान बच्चा है जिसको अपने हित अहित का पता नहीं, ऐसी ऐसी चेष्टाएं मार के फेंक दी। ये राक्षस, तेरे शरीर में एक सुई चुभे तो तुझे इतना कष्ट महसूस होगा, और उसके शरीर को जला दिया, नष्ट कर दिया, काट के फेंक दिया। क्या हुआ? ये महान पाप कराने वाला राक्षस काम उसकी बुद्धि पे सवार है। कामेश क्रोधेश रजोगुण समुद्भव महासनो महापापमा विध्येनमि वैरिणम। ये दुश्मन, अंदर से इस दुश्मन को देखो। ये कामना संपूर्ण पापों, संतापों, दुखों और जन्म मरण की जड़ है। ये काम, ये कामना। कामना वाले व्यक्ति को जागृत में सुख मिलना तो दूर रहा, स्वप्न में भी कभी सुख नहीं मिल सकता। काम अछत सुख सपने हो नहीं। जो चाहते हैं कि हमें कभी दुख ना मिले, कभी चिंता, कभी शोक, कभी भय ना मिले, तो एक काम से बचो। पाप कराने की मूल जड़ काम है, और पाप से ही दुख, चिंता, भय, शोक, नाना प्रकार की नारकी गतियां मिलती हैं। नाशवान पदार्थों के भोगों की ये कामना तुम्हारी बढ़ती चली जाएगी, कभी तृप्त नहीं होगी। अविनाशी परमात्मा की प्राप्ति के लिए तुम्हें मानव देह मिला था। यहां उदाहरण विदेश से नहीं दिया जाएगा कि वो बड़े सुखी हैं। तुम्हारी बुद्धि सुख को जानती है क्या? जब हमारे देश की भक्ति और ज्ञान का जरा सा किनका मिला तो वेश बदल लिया, देश बदल लिया, और हमारे भारतीय संतों के सामने घुटने टेक करके, याचना करके ज्ञान और भक्ति की भिक्षा मांगते नजर आए, जिनको तुम सुखी कह रहे हो। प्रमाद में सुखी होना और ज्ञान में सुखी होना, भक्ति में सुखी होना, यह अंतर है। लौकिक उन्नति कोई उन्नति नहीं है। आध्यात्मिक उन्नति के साथ लौकिक उन्नति का महत्व है। यदि आध्यात्मिक उन्नति नहीं है, लौकिक उन्नति, तो पशुता और राक्षसी बुद्धि बढ़ती चली जाएगी। देख लेना, वही हो रहा है। अध्यात्म को, शास्त्र को, ब्रह्म ऋषियों के वचनों को अगर प्रमाण माना जाएगा तो हम भारतीयों का जीवन उन्नतिशील, परम पवित्र, धैर्यवान होगा। हमारा देश धर्मयुक्त रहा है, धर्मयुक्त है और आगे भी धर्मयुक्त रहेगा, क्योंकि कभी धर्म का नाश नहीं हो सकता। धर्म सनातन है। हां, कम हो सकता है, धर्म को धारण करने वाले कम हो सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता अभी। हाँ, आगे चलकर 4,32,000 है, जब आखिरी में आएगा तो भ्रष्टाचारा सब संसारा, धर्म सुने नहीं काना, उस समय भले हो, अभी तो ऐसा नहीं। एक से एक महान धर्मात्मा, महात्मा पुरुष हैं। ये उत्पत्ति विनाशशील पदार्थों में सुख की भावना से सब संसार विचरण करता है। देख लो, उत्पत्ति विनाशशील पदार्थों के भोगने से ही सुख मिलेगा। ये उत्पत्ति विनाशशील पदार्थ कर्म के अधीन हैं। ये काम से प्राप्त नहीं होते हैं, उत्तम कर्मों का अनुष्ठान करने से प्राप्त होते हैं। अगर केवल कामना करने से प्राप्त होते तो सब कामना कर रहे हैं, और किसी की आज तक कामना पूर्ति नहीं हुई। 100 रुपए की कामना पूर्ति हुई तो 1000 रुपए की जागृत हुई, 1000 की पूर्ति हुई तो लाख की तत्काल जागृत हो गई, लाख की पूर्ति हुई तो करोड़, करोड़ों की बढ़ता चला जा रहा है। भारत में सबसे धनी तो विश्व का सबसे बड़ा धनी बन जाऊं, ये भोगा वो भोग लूंगा, ये देखा वो देख लूं, कामनाओं की बाढ़। इसलिए उपासक को चाहिए कि कामनाओं का, निषिद्ध कामनाओं का त्याग कर दे। ये 4 कामनाएं हैं जिनको न्यायपूर्वक पूरी कर सकते हो। पहली, शरीर निर्वाह मात्र की आवश्यक कामना, इसको पूरी कर सकते हो। जैसे वर्तमान में कामना उत्पन्न हुई, प्यास लगी है,
भूख लगी है, भोजन की कामना है, ये धर्मयुक्त है, इसको पूर्ण कर सकते हो। इसकी पूर्ति के लिए वर्तमान में जो साधन सामग्री उपलब्ध है उसी से जथालाभ संतोष सदा काओ सो कछु न चाहोगो। इसकी पूर्ति के बिना शरीर को जीवित रहना असंभव है। इसलिए जल, भोजन, वस्त्र जो वर्तमान में प्रभु ने उपस्थित किया है उसकी कामना, यह निषेध नहीं, इसकी पूर्ति करो। जो धर्म पूर्वक तुम्हें भोग सामग्री शास्त्र सम्मत मिली है, चाहे वो गृहस्थ उपासक हो, जिसमें किसी का हित नहीं है, जिसमें अधर्म नहीं है, शास्त्र सम्मत है, उस भोग को स्वीकार करके अपनी कामना की पूर्ति, ये यहां के जीवन संचालन के लिए। शरीर निर्वाह मात्र की, धर्म निर्वाह मात्र की कामना की पूर्ति तुम्हें आगे बढ़ाएगी। लेकिन शरीर निर्वाह की बात को समझिए, भूख प्यास इनसे शरीर निर्वाह की बात है। भोग कामादि की पूर्ति धर्म मर्यादा के अनुसार वर्णन की गई, विपरीत नहीं। विपरीत तो जो जो चाहते हैं और इस सब की पूर्ति करने से फिर पाप की प्रवृत्तियां उदय हो जाएंगी। शरीर निर्वाह मात्र की आवश्यक कामना की पूर्ति, कामना व्यक्तिगत न्याययुक्त, जिसका पूरा होने में धर्म की हानि नहीं है, शास्त्र सम्मत है, सामर्थ्य के बाहर नहीं है, और उसको भगवत अर्पित करके भोगा जाए, वो कामना आपको मोक्ष की तरफ ले जाएगी। कामना व्यक्तिगत न्याययुक्त, अपनी सामर्थ्य के अंतर्गत, शास्त्र मर्यादा और धर्म के अंतर्गत, और भगवान को अर्पित करके भोगी जाए, तो वो मोक्ष की तरफ, भगवत मार्ग की तरफ। जो सामग्री है हमें बहुत प्यारी है, भोग सामग्री हमें बहुत प्यारी, भगवान को अर्पित करो। न्याय युक्त परिवार के पोषण में लगाओ। अगर आवश्यकता किसी ऐसे को है, बहुत भूखा, बहुत सर्दी में कपड़े की आवश्यकता, बीमार है, औषधि की आवश्यकता, उसकी सेवा में लगा, तुम्हारी कामनाएं शांत हो जाएंगी, कामना त्याग की सामर्थ्य तुम्हारे अंदर आ जाएगी। जो अपनी सामग्री